बेगम किधर है? और तलाक दे दी थी। तलाक दे दी कब? और साल डेढ़ हो गया। 40 साल अंकल शादी की गुजार के एंड दे तलाक किया है। तो अंकल अब देखे ना, एक तो तलाक दे दी आपने, अब आपकी शादी कराएं? वो एक शादी होनी है। तो वो ढूंढी है आपने? वो ये मंजूर नजर था कि मकतब की करामत थी, जी। सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फरजंदी। बाबा जी मौजूद हैं, इनका हमने 8-9 महीने पहले इंटरव्यू किया था, बहुत ज़्यादा वायरल गया था, और दोबारा मेरी बर्टी में मिले हैं। इनसे हम लगाएंगे अच्छी सी गपशप। सर अस्सलाम वालेकुम जी। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, की हाल चाल है? अल्लाह करो, शुक्र है अल्लाह। ठीक ठाक हैं? ठीक बेगम कैसी हैं? मेहनत कर रहे हैं बस, जब तक अल्लाह ने जिंदगी तंदुरुस्ती दी है वो करेंगे इंशाल्लाह। घर पे ही हैं? हाँ, बेगम घर पे हैं? अच्छा, तो बेगम क्या आपके लिए खाना बनाती है जब आप घर जाते हो? बेकूफ से घर चली गई है। तो खाना कहाँ से खाते हैं? मैं खाना इधर से होटल से ले लेता हूँ, दोनों के लिए? और अपना ही सिर्फ अपना। तो बेगम कहाँ से खाती है? कहने नहीं है। बेगम किधर है? और तलाक दे दी थी। तलाक दे दी कब? और साल डेढ़ हो गया। 1.5 साल हो गए तलाक दे दिया आपने। तो इस साल मतलब इतनी एज में आके भी बंदा तलाक दे देता है? हालात बिगड़ेगा ना, जो बिगड़ते हैं वो हालात, फिर वो पता नहीं चलता। तो तो अब आपको पछतावा है इस डिसीजन पे कि आपने तलाक दे दी थी? बेटा देखा ना, जब औरत का मिजाज बिगड़ता है ना, तो वो नहीं देखते कि मैं क्या कर रही हूँ। जवान बच्चे हैं, बेटे जवान है, 4 बेटे जवान हैं, तो उसको इतना भी हया नहीं, शर्म नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या किया उन्होंने? तो नहीं, मेरा मतलब है वो इतनी बदतमीजी कर रही है। जुबान की बदतमीजी। और तो को घर मेहमान है, मेरा मेहमान भाई आया, तो मेरे से बड़ा है, उसके उम्र भी अंदाज़ा लगा ले। तो वो 4 पाई बिछाए, उसको मैंने उठाया, बिजली गई बेटे, वो अंदर से निकले, 4 पाई उठने, वो बेचारा जमीन पर गिरा। तो और हाथ थापाई, बदतमीजी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। कितने साल चली आपकी शादी अंकल? मैं 85 में हुई है। 40 साल अंकल शादी की गुजार के एंड दे तलाक किया है। बस मतलब इंसान को कहते हैं कि यार शादी के 3 साल मुश्किल होते हैं, 1 साल मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि जब तक शादी चले तब तक ही मुश्किल है। बस ये हालात। बच्चों ने नहीं कहा कि अब्बा जान ना तलाक दें अम्मा को? बेटा मैं क्या कहूँ, क्या बताऊँ, मैं इतने हालात बिगड़े, समझ नहीं आई। तो फिर बेगम अब कहाँ पे रहती हैं? किस आपके बच्चों के पास रहती हैं? अभी एक अलग कमरा है, वो बेटी भी उधर है, कुछ मैं उसको निकालने की कोशिश करती हूँ, बेटी सामने आ जाती है, क्या कर रहे हैं। मजबूर हो जाता है ना इंसान रिश्तों के आगे। अब देखे ना, बेटे को तो धक्के नहीं दे सकता, ना निकाल सकता है आप घर। अपने बच्चों से पैसे क्यों नहीं लेते? आप क्यों इधर आके इस तरह कमाते हैं? कहते इधर आके आप क्यों कमाते हैं? बच्चों से क्यों नहीं पैसे लेते? मैं इधर कुछ थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, कोई खा ले, मेरा अपना खर्चा 500-600 रुपया है। 500-600 दिन का या महीने का? नहीं नहीं, रोज का। रोज का 500-600 आपका खर्चा निकल आता है? बीमारी है, कैप्सूल रोज खाना, 200 का कैप्सूल है। किस चीज की बीमारी है? ये पेशाब की है। अच्छा। हाँ, तो उसके अलावा आँखों का भी मसला है, और कई मसले बन जाते हैं ना। जाहिर है फिर एज के साथ साथ बीमारियां थोड़ी सी आती हैं आपकी जिंदगी में। कितनी उम्र के हैं आप अंकल? उम्र मेरे 57 में पैदाइश हुई है। 57 में पैदाइश हुई है, हिसाब लगाओ। 57 में ना, 1957 में। 67 पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए ना, तो मेरे ख्याल से नहीं ज्यादा हुए हैं, ज्यादा। नहीं, हाँ 67 साल, क्योंकि पाकिस्तान बना था 1947 में, 78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। ये आए दुनिया में 1957 में। हाँ 10 साल कम ना, तो 67 68 78 मैथ खराब है ताड़ा। 67 अंकल को पता है ना, अंकल की एज है। 7-8 साल हो गए ना, 8वां शुरू हुआ है। हाँ जी अंकल, माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। तो दुनिया में आके क्या सीखा? दुनिया की हकीकत क्या है? दुनिया की हकीकत तो कुछ भी नहीं, बेकार है, इधर देखिएगा। ये नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया, दुनिया से मोहब्बत करने वाला घाटे में रहेगा। घाटे में रहेगा, दुनिया से मोहब्बत करने वाला सौदा महंगा पड़ेगा, ऐसे ही है। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइएगा कि कौन सा एक रिश्ता आप समझते हो मुखलिस है आपके साथ? हैं?
कौन सा एक रिश्ता मुखलिस होता है आपके साथ दुनिया में? दुनिया में बड़े कम सुनाई देता मैं है। कह रही हूँ कौन सा एक रिश्ता मुखलिस होता है हमेशा इंसान के साथ? कौन सा तरीका करें? रिश्ता रिश्ता अच्छा, माँ बाप का बच्चे के साथ, या बहन भाइयों का आपस में, या मियाँ बीवी का, रिश्ते या माँ बाप का? नहीं, माँ बाप ने तो किया रिश्ता, तो अब आगे बच्चों का करना है। एक बेटे की शादी मैंने की है, अच्छा, उसके बच्चे हैं, वो इस्लामाबाद में होता है। अब 3 बच्चे 4 हैं, एक बेटी है, 3 बेटे हैं, जिनकी शादियां होनी है। करनी है वो भी। तो हालात इतने खराब है, समझ नहीं आती। अब घर तो में आप मुझे बताएं कितने घंटे काम करते हैं, कितना कमाते हैं? ये कमाना मुश्किल है, कमाता है भाई। मैं बैठा हुआ था, थक जाता हूँ चलते फिरते, तो थोड़ा बहुत चलो जो बन जाता है वो कुछ कोई सामान ले आता हूँ, कोई खा लेता तो हूँ। ये किधर से खरीद के लाते हैं बेचने के लिए? ये एक 700-800 के बिक जाएगी। ये नहीं, ये लेकर किधर से आते हैं, किस जगह से? ये उधर से शालमी से शालमी जाते हैं लेने? अल्लाह, वाह जी वाह। अच्छा अंकल, तो कितना टाइम इधर गुजारते हैं आप लिबर्टी में? इधर मैं आता हूँ 4 बजे, है ना, 5 बजे नमाज पढ़ के इधर मार्केट में आता हूँ। अच्छा, तो अंकल अब देखे ना, एक तो तलाक दे दी आपने, अब आपकी शादी कराएं? मैं बेटा शादी के सवाल पे उम्र कोई भी होए हंसी आ जाती है इंसान को। बेटे बेटे अब शादी होनी है, एक ही होनी है, एक वो हो गई ना, फिर मामला सीधा हो जाएगा इंशाल्लाह। होनी है ना अब शादी? वो एक शादी होनी है। तो वो ढूंढी है आपने? वो ढूंढे, फरिश्ते तैयार हैं, अच्छा, फरिश्ते लेके जाने को तैयार है। बारात बनेगी, तो वो बारात बनेंगी, तो वो तो जो पता नहीं आपने इनमें से नहीं कोई आ मेरी जाए मेरी साथ। बात सुने, जिनको आपने 1 साल पहले डिवोर्स दी है, तलाक दे दी जिसको 1 साल पहले, आप बता रहे हैं, याद आती है उसकी? नहीं, उसके उसका भी माँ बाप तो कोई नहीं, वो भाई हैं उसके, वो उधर जा ही नहीं रही। वो भाई उनके कहते हैं कि इधर हमने उसको रखना ही नहीं है, आप ही रख लो वापस, घर में रहने नहीं। आप ही रख लो वापस उनको। जब मैं कैसे रखूँगा, शरण तो अब नहीं ना रख सकता। तो अंकल आपने गुस्से में कह दिया तलाक तलाक तलाक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने असूलन तलाक दिया, कुरान मजीद के असूल के मुताबिक जो अल्लाह के हुक्म दिया है, वो 3 तलाक ने अच्छा हुआ ना। अंकल, कोई शेर व शायरी आती है? हैं? शेर आता है कोई? कहना कोई शेर आता है, शेर? शेर, हाँ, शेर सुनाए ना हमें, कोई शेर सुनाए। नजर, हाँ, ये मंजूर नजर था कि मकतब की करामत थी, जी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फरजंदी। जबरदस्त, हैं? क्या तो बात है। ये अदाब फरजंदी जो है ना, हाँ जी। ये एक बड़ा अहम मसला है। ये पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि हम इतने आज़ाद हो गए हैं, बच्चे आज़ाद हो गए हैं, ना बाप का माँ बाप का ख्याल है, ना वालदैन को तरबियत इतनी सही दे रहे हैं कि असूल के मुताबिक तरबियत हो। तो ऐसे ही है अंकल, बिल्कुल सही बात है। अंकल, कौन सा ऐसा ख्वाब जो अभी तक पूरा नहीं हुआ आपका? हैं? कौन सा ऐसा ख्वाब आपका जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? पूरा अभी तक कोई भी नहीं। 3 बेटे हैं, उनकी शादियां करनी है, वो ख्वाब ही ख्वाब है सारा, वो ठीक हो ही नहीं रहा। हाथ जुमरा किया हुआ है? उम्र भी किया है माशाल्लाह, खदर से आज भी किया है। माशाल्लाह हाजी साहब हो यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। और कुछ कहना चाहें देखने वालों को? अब इनको मैं क्या कहूँ, ये भी बच्चों की तरह आए, ये नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें। अगर नमाज पढ़ेंगे, अपनी अकबर संभाल लें, मरना तो सब ने आए, ये मरने से तो इनकार कोई भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने पूछना है, जब कब्र में आदमी जाता है ना, तो उस वक़्त 3 सवाल होते हैं, मर रबों का, मन दीनों का, व नबियों का। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वो पहचान करेगा। अगर वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और मेरा नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये जवाब होगा। तो फिर वो
छुटकारा हो सकता है। ऐसे ही है अंकल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के, बहुत शुक्रिया। अल्लाह जीते रहें, सलामत रहें। हाफ़िज़।